पता नहीं यार, पता है बस स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर है यार। अगर ठीक से करो ना तो बैकएंड उतना कोई खतरनाक नहीं है, मतलब देखा जाए तो। बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि यार ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। बार बार आपको कभी भी कोई प्रोजेक्ट बनाना, सेम यही चीज़ें फॉलो करनी है, रिपीटेड होने लगती चीज़ें। हाँ, बस एपीआई चली है। कोई नहीं यार। कौन है? मिंटू कुशवाहा रेगुलर रहते नहीं है, रहते हैं। देखो यार, स्कूल थोड़ी ना है अब यार, है ना, कि अब हम डंडा लेके यार जबरदस्ती पढ़ाए। अब वो वक्त आ गया है कि यार तुम्हें खुद से समझ के सिंसियर हो जाना है कि हाँ यार भविष्य खतरे में है। तो यार बैकएंड में देखते हैं कल कहाँ तक की हो गया था और क्या बाकी रह गया था। तो फ्रंट एंड वाला पार्ट नहीं हमें करना है, बैक एंड वाला। अच्छा, पोस्ट कर दिया था हमने एक, है ना, एक एपीआई बना दी थी पोस्ट वाली। अब पोस्ट करने के लिए यार दो तीन चीजें और आपको देखनी पड़ेंगी, है ना, क्योंकि कल देखा था यार, याद है हमने एक जब पोस्ट किया था पोस्टमैन से, तो हमने कुछ ऐसी फील्ड्स ली थी। आपने बस इतना डिसाइड कर लिया था। देखो सबसे पहला रिवाइज कर लेते हैं कल हमने किया क्या क्या। तो आपने स्टार्ट करो, कोई भी आपको काम स्टार्ट करना है, सबसे पहले स्कीमा से स्टार्ट करना। उस स्कीमा से रिलेटेड जितने फंक्शंस बनाने वो कंट्रोलर और ये कौन सिंगर है, ठीक। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है स्कीमा से, ठीक है। अब इस स्कीमा से रिलेटेड, इस कलेक्शन से रिलेटेड जितने फंक्शंस बनेंगे आपको वो रहेंगे कंट्रोलर्स के अंदर। फंक्शंस को खुद से कॉल नहीं लगता है, तो फंक्शंस को कॉल करने के लिए आपको बनाने पड़ते हैं राउट्स ना। तो स्टार्ट किया था हमने स्कीमा से यार। तो जब भी कोई यूजर, हमने कहा कोई भी तरह का पोस्ट करेगा, तो उस पोस्ट की क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप अपने डेटाबेस में सेव कराओगे। तो एक चीज तो यार, किस बंदे ने वो पोस्ट किया, तो उस यार यूजर की आईडी चाहिए होगी हमें। कोई इमेज या वीडियो अपलोड करी तो वो, कुछ डिस्क्रिप्शन उसके बारे में लिखा तो वो, कुछ टाइटल उसके बारे में लिखा तो ये। तो ये पूरा आपका एक हो गया पोस्ट, पूरा पार्ट जो आप अपने डेटाबेस में क्या कर रहे हो यार, सेव कर रहे हो। अब एक्चुअल में, हाँ पूछो। हम्म, हाँ, क्योंकि यार देखो डेटाबेस में आपके कभी भी कोई भी टाइप फाइल डायरेक्टली अपलोड नहीं होती है ना। यहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है वो या तो स्ट्रिंग के फॉर्म में हो सकता है, नंबर के फॉर्म में हो सकता है, बुलियन के फॉर्म में हो सकता है, ऐसा है ना। तो कभी भी आप पूरी पूरी फाइल को यार यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाओगे। तो हमें कुछ ना कुछ करके यार फ्रंट एंड वाले बंदे को कुछ तो ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि जब वो बैक एंड में डेटा भेजेगा तो उस फाइल को वो स्ट्रिंग के फॉर्म में भेजेगा, है ना, चाहे वो कैसी भी फाइल हो, है ना। हम्म, हाँ हाँ। हाँ, अपना ही करेंगे ना यार। तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अभी करेंगे, अभी बहुत काम बाकी यूजर वाले में ना। अभी चेंज करेंगे, उसका प्रोफाइल पेज बनेगा उसका पूरा। ये तो यहाँ पर है अभी, वो यूजर से रिलेटेड डिटेल्स है सारी, नेम ईमेल पासवर्ड। यहाँ पर आपको अभी कुछ चीजें और ऐड करनी, जैसे कि क्या, रीसेट पासवर्ड टोकन एडिसिव, प्रोफाइल पिक, कवर पिक, है ना, ये सारी चीजें आएंगी। तो इन पे भी आएंगे थोड़ा सा हम।
सब्र करके। अभी एक पोस्ट क्रिएट करते हैं और जाते हैं इस वाले पार्ट पे। तो फ्रंट एंड पे यार ये वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं कि कैसे आप किसी भी फाइल को कन्वर्ट कर सकते हो स्ट्रिंग के फॉर्म में, है ना। तो बहुत सारे मेथड्स है यार, बैकएंड पे भी आप यार देखो डेटाबेस में आप कुल मिला के इस फॉर्मेट में ला सकते हो, हालांकि मतलब इसमें अपने डेटाबेस में, हालांकि बैकएंड पे आप फाइल भेज सकते हो, मतलब फ्रंट एंड से बैकएंड में फाइल तो भेज सकते हो, बस आप उसको डेटाबेस में सेव नहीं करा सकते। डेटाबेस में सेव कराने से पहले आपको उस फाइल को यार कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग फॉर्म में, है ना। तो अब कई सारे तरीके हैं, कई तरह के पैकेजेस होते हैं आपके पास यार जो ये काम करा सकते हैं। जैसे एक मल्टर हो गया, है ना, फाइल अपलोड कराने के लिए यूज होता है आपका फ्रंट एंड से बैक एंड में। और एक होता है आपके पास एक क्लाउडनरी की एक पैकेज होता है। क्लाउडनरी एक वेबसाइट है जो आपका अपलोड कराने में हेल्प कर सकती है ना। एक होता है आपके पास फाइल रीडर वाला पार्ट, ये भी आपका कुछ डेटा को आपके किसी भी फाइल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो हम यार बेसिकली दो चीज़ें देखेंगे। मल्टर मुझे पसंद नहीं है क्योंकि यार जब लाइव प्रोजेक्ट पे जाते हैं ना तो मल्टर बहुत दिक्कत देता है। तो मैं यूज़ करूँगा क्लाउडनरी का, जो आपका यार रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में बहुत यूज़ होता है इंडस्ट्री में। और मैं दूसरा तरह से भी ज़रूर सिखाऊंगा जो जावास्क्रिप्ट का एक इनबिल्ट मेथड है, और उस मेथड का नाम है फाइल रीडर, है ना। जावास्क्रिप्ट का खुद का होता है फाइल रीडर, उसकी हेल्प से। तो चलो यार देखते हैं कैसे कैसे काम करना है। तो एक यार स्टार्ट करते हैं, मान लो एक नॉर्मल हम HTML पेज से आपको कुछ करके दिखाते हैं। मान लो न्यू फोल्डर पे मैं जाता हूँ, पहले एक HTML पे डेमो करके देखते हैं, उसके बाद ट्राई करेंगे रिएक्ट और बैकएंड पे। हाँ हाँ हाँ, बैकएंड में अभी नहीं, जब तक डेटाबेस में इंसर्ट नहीं करोगे तब तक वो तुम्हारा वहाँ पे कलेक्शन में नहीं दिखेगा, है ना। जब तक वो क्रिएट वाला पार्ट नहीं चलेगा तब तक। देखो यार यहाँ पर मैंने लिखा एक इनपुट टाइप। तो कौन सा इनपुट बनता है यार किसी भी चीज को अपलोड कराने के लिए? इनपुट टाइप फाइल, ठीक है। नहीं यार उतना नहीं, बस फाइल अपलोड करना सीखना है, ठीक है। एक लेवल फॉर दे देता हूं मैं, अपलोड इमेज, ठीक। और एक चाहिए यार बटन सबमिट की, ठीक है। बस फाइल अपलोड वाला पार्ट सीखना, ये कुछ ऐसा यार, है ना। अब यहाँ पर हमने कई चीजें देखी होंगी, अगर आप व्हाट्सएप वगैरह पे जाओ तो ये इस तरह का यार इनपुट फील्ड आपको देखने को नहीं मिलता होगा ना, या इंस्टाग्राम वगैरह पे या फेसबुक वगैरह पे। यहाँ की जगह पे तो कुछ एक बढ़िया सा एक ऐसा गोल गोल सा ऐसा आइकन सा बना रहता होगा, इस आइकन पे आप क्लिक करते होगे तो काम हो जाता होगा आपका, है ना। तो पहली चीज तो यही देखते हैं कि ये चीज आप अचीव कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी ये इनपुट टाइप फाइल है, तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं अपना कोई भी फाइल को अपलोड करा सकते हो। जैसे इस पे क्लिक कर दिया तो हम जैसे इस पे ओपन करेंगे तो दिखा रहा है ये वाली फाइल आपने सेलेक्ट करी है ना, rose.jpg वाली, ठीक है। तो चलते हैं यार, यहाँ पर मान लो हम गए इस पार्ट पे, फुट स्ट्रैप पे आइकन्स लगा सकते हैं यहाँ से ना, ब्लू आइकन्स लगाने के लिए पहले तो आपको यार चाहिए क्या है, इनका CDN लिंक ना, बताया था हमने। तो नीचे आ जाओगे यार, ये रहा इनका CDN लिंक, कॉपी करते हैं और यहाँ पे टाइटल में हमने, हाँ बोलो, हाँ नहीं, एक बार में एक ही चलेगा। जैसे यार इमेजिन करो कि यार आप या तो यार एंगुलर यूज कर सकते हो, है ना, या तो क्या यूज कर सकते हो, रिएक्ट JS,
क्योंकि दोनों क्या है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क है, तो आप एक बार में दोनों में से किसी एक का ही यूज़ कर सकते हो ना। या तो रिएक्ट से बनाओगे अपने वेबसाइट, या तो किससे बनाओगे, एंगुलर से। वैसे ही सेम काम यार सीएसएस का भी है। तो या तो आप यार टेलविंड यूज़ करोगे तो बूटस्ट्रैप बंद हो जाएगी अपने आप, इंस्टॉल दोनों हो जाएंगी, लेकिन काम नहीं करेंगी, दोनों काम नहीं करेंगी एक साथ आपकी, है ना। तो आपको एक बार में कोई एक ही यूज़ करना है, या तो आप CSS इंस्टॉल करो या तो आप टेलविंड इंस्टॉल करो, है ना। एक साथ दोनों इंस्टॉल मत करना। ओके, अभी हम आगे काम देखते हैं करना क्या है। तो ये आपने आइकन का लिंक लगा दिया, अब हम कोई भी आइकन यूज़ कर सकते हैं यार, है ना। तो यार अपलोड वाला आइकन कैसा दिखता है किसी को मालूम है? कुछ भी हो सकता है, इमेज हो सकती है, अपलोड का आइकन कुछ भी हो सकता है, बटन हो, है ना। देखते हैं अपलोड का, वैसे यहाँ पे कुछ दे रखा है कुछ, हाँ ऐसे आइकन्स रहते हैं आपके अपलोड वाले ना। मान लो यार हमने इस आइकन को यूज़ किया, कॉपी, यहाँ पर हम इसको ऐसा पेस्ट करते हैं। अभी देखते हैं कैसा हाल चाल है इसका। तो ये देखो आइकन दिख रहा है आपका। तो एक्चुअल में आपको यार ये भी पार्ट नहीं दिखता और ये पार्ट भी नहीं दिखता। जैसे आप इस आइकन पे क्लिक करते होगे वैसे ये वाला पार्ट ओपन हो जाता होगा, ऐसा वाला पार्ट, है ना। अब आप लोगों का काम है मुझे बताओ कि वो काम कैसे हो सकता है कि मैं इस आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ और ऑटोमेटिकली ये इनपुट अपने आप ओपन कर दे रहा है उस फाइल को। ये रहा आपके पास कोड, और मैं चाहता हूँ आइकन पे मैं क्लिक करूँ तो अपने आप ऐसा वाला ये चीज़ ओपन हो जाए, यानी इनपुट ओपन हो जाए अपने आप। कैसे कर सकते हो? चलो इनपुट मान लो अब फिलहाल के लिए दिखे, बस हमारा काम इतना है कि यार हम आइकन पे क्लिक करें और यार ये जो पार्ट है हमारा ये ऐसा ओपन हो जाए। हाइड फिलहाल कुछ मत करो। हाँ, इनपुट में हम क्या दे दें, आईडी। मतलब यहाँ पे हम 1 लिख दें ऐसा। ये फॉर तो सिर्फ यार लेबल के साथ ही चलता है, आइकन के साथ भी चलता है क्या? ठीक है, एक काम करो, इस वाले पार्ट को किस में डाल दो, लेबल में। ठीक है, इसके फॉर में हमने क्या डाल दिया, 1। ठीक है, तो अब क्या मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा तो इनपुट ओपन होगा? हाँ बिल्कुल होगा यार। तो लेबल फॉर किस लिए होता है, इसीलिए कि यार ये लेबल आपका किसके लिए काम कर रहा है, फिलहाल 1 के लिए। और 1 है कौन, ये वाला इनपुट। तो भले ही आप लेबल पे क्लिक कर रहे हो ऑटोमेटिकली आपका क्लिक किस पे हो जाएगा, इस इनपुट पे, है ना। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अब आपको इनपुट टैग दिखाना भी नहीं है तो आप इनपुट टैग को क्या कर सकते हो, हिडन। तो नॉर्मली आपका सिर्फ ये आइकन दिख रहा होगा, है ना एक्चुअल में। तो इस आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, और ये आइकन है किसके अंदर, लेबल के अंदर, और लेबल कह रहा है कि हम काम कर रहे हैं किसके लिए, 1 वाली आईडी के लिए। यानी इस लेबल पे जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली क्लिक हो गया होगा किस पे, इनपुट पे। मैंने इस इमेज को ऐसा अपलोड करा दिया। अब इस इमेज को आप जावास्क्रिप्ट में कंसोल में कैसे गेट कर सकते हो, यहाँ पर सवाल ये कैसे गेट कर सकते हो बताओ। वैल्यू में नहीं जाएगी। इस इनपुट पे सबसे पहला काम आपको क्या लगाना है, ऑन चेंज। यार क्लॉक वगैरह बनाई होगी तो हमने बताया था कि ऐसे इनपुट जिसमें यूज़र अपना इनपुट नहीं देता है ना, जिसमें यूज़र अपनी वैल्यू नहीं देता, उस वाले इनपुट्स की वैल्यू आप ऑन चेंज के थ्रू यार गेट कर सकते हो, है ना। क्लॉक वाले में भी हमने अलार्म क्लॉक बनाई थी तो एक टाइम सेट करवाया था, तो हमने कहा था अभी देखो इसका डेट एंड टाइम क्या है, ब्लैंक है। जैसे आप इस पे ऑन चेंज करो यानी टाइम सेट करो, यानी इस इनपुट की वैल्यू में क्या हो गया, कुछ चेंज हो गया, तो तुरंत एक इवेंट चल जाए। तो ऑन चेंज, मान लो हमने कहा यहाँ पर यार एक इवेंट चले, हैंडल चेंजर, कुछ भी ये इवेंट चले, और इसमें आपको ऐसे भेजना पड़ता है इवेंट।
स्क्रिप्ट में आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट हैंडल चेंजर। ये रहा आपका फंक्शन। अब हमें इस इनपुट की यार चाहिए क्या, वैल्यू चाहिए। कैसे मिलेगी वैल्यू, या वैल्यू नहीं, इसमें आपने फाइल डाला, इनपुट टाइप फाइल। तो अब फाइल आपको कैसे मिलेगी, तो देखो ऐसे। तो सबसे पहले इवेंट भेजा है, यहाँ पे वो इवेंट आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे लेट फाइल इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। तो यार मल्टीपल फाइल भी आप सेलेक्ट करा सकते हो, सिंगल फाइल भी सेलेक्ट करा सकते हो। तो ये फाइल्स का एक एरे टाइप का कुछ दे देता है। आप यहाँ पर आओ तो ये फाइल ऑब्जेक्ट कहलाता है आपका, है ना। फाइल ऑब्जेक्ट ही बल्कि ये एरे टाइप में ही आपका डेटा कहलाता है, अलग टाइप का एरे होता है कुछ। कंसोल डॉट लॉग फाइल लाइन नंबर 19 पे देखते हैं क्या मिलता है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक किया। तो देखो ये आपका एक ऑब्जेक्ट टाइप का मिला। इस ऑब्जेक्ट के अंदर 0th इंडेक्स पे यार ये आपकी फाइल ऑब्जेक्ट मिला। तो जब भी आप कोई भी फाइल अपलोड कराते हो तो वो एक फाइल ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है, ये फाइल ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपको मिला है किस फॉर्म में, 0th वाले इंडेक्स पे मिला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे कहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ऑफ 0th इंडेक्स पे। अब अगर यार आप ट्राई करोगे, जैसे इस पे क्लिक किया, ये तो जैसे ये वाली जो इमेज थी रोज जेपीजी, तो इस फाइल का क्या मिला, पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट मिला। तो जब भी आप किसी भी तरह की कोई फाइल अपलोड कराते हो, इमेज हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, पीडीएफ फाइल हो, तो उसका हमेशा आपको एक फाइल ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। इस तरह से आप सिंगल अपलोड करा रहे हो तो हमेशा आप जा सकते हो ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ऑफ 0 पे। तो यहाँ पर आपको वो सिंगल फाइल अपलोड होते हुए मिल जाएगी। अब हमारा अगला काम क्या है, मान लो मैं ये वाली फाइल को यार दिखाना चाहता था स्क्रीन पे। सपोज करो यार ये आपका इमेज टैग है, इसको बटन को तो हटा ही देता हूँ मैं। मान लो एक इमेज टैग है जिसपे आईडी पड़ी है क्या, इमेज। अब मैं चाहता हूँ यार, हाँ बोलो, हाँ मल्टीपल के लिए आपको बस यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा, कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, बल्कि यहाँ पर आप ऐसा फाइल्स दोगे और यहाँ पर इनपुट पे कह सकते हो मल्टीपल। तो आपको मल्टीपल फील्ड सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएंगी। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप एक साथ 2-3 फाइल्स को भी क्या कर सकते हो, सेलेक्ट। देखो एक साथ 2 सेलेक्ट कर ली, ओपन किया तो देखो ये जो पार्ट मिल रहा है इसमें देखो एक फाइल ऑब्जेक्ट ये रहा टैग जेपीजी और एक रोज वाला, ठीक है। आपको जिस पे, हाँ बिल्कुल यार, आप किसी भी फाइल के अंदर एंट्री करते हो तो आपको उस फाइल का नेम, साइज और टाइप मिलता है। ये टाइप क्या है, इमेज, ठीक है। दूसरी वाली फाइल भी आपकी इमेज है। तो इस तरह से, तो फिलहाल मैं मल्टीपल पे बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार कंफ्यूज हो गए बहुत तुम लोग, तो मैं चाहता हूँ तुम लोग सिंगल वाला ही सीखो। तो फाइल्स ऑफ 0, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ओपन किया और आपको डायरेक्टली वो फाइल मिल गई, ठीक है। अब इस फाइल की सारी डिटेल आपके पास है, नेम क्या है, साइज क्या है, टाइप क्या है, सब कुछ आपके पास है। मैं चाहता हूँ आप इस वाली इमेज को, जैसे ही आपने ये अपलोड कराई ना, इमेज आपको कंसोल में तो मिल गई, जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया ये वाली इमेज आपको कंसोल में मिल गई। मैं चाहता हूँ इसको आप स्क्रीन पे दिखा दो। तो बताओ यार स्क्रीन पे कैसे दिखा सकते हो इसको। पहले ले आते, ठीक है, इतना काम कर लेते। तो जिस टैग पे भी काम कराना उस टैग को पहले जावास्क्रिप्ट ने उठा लो। तो लेट यार इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर कर लेते, एक लौता एक ही इमेज टैग है img, देखते हैं मिल रहा है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग इमेज लाइन नंबर 19 मिल रहा है इमेज टैग, ठीक है, बढ़िया। तो हमारा काम क्या है, इमेज में इमेज कैसे, इमेज के सोर्स में। तो अगर हम यहाँ जाएं, ऐसा लिख दे कि इमेज के आप src में क्या डाल दो, यही वाली फाइल, ऐसा
डॉट नेम, हाँ तो नेम से काम चलेगा क्या? ठीक है, अब पहले फाइल डालते हैं और हम यहाँ लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग इमेज, इमेज टैग को मुझे दिखाओ। तो देखो यहाँ पे करता हूँ मैं काम, तो इसमें अभी सोर्स खाली, कुछ नहीं पड़ा। जैसे आपने ये वाली इमेज सेलेक्ट करी, इस इमेज का एक ऑब्जेक्ट मिला और वो पूरा ऑब्जेक्ट देखो आपने यहाँ पे इमेज के सोर्स में डाल दिया। तो कह रहा है सोर्स में आपने क्या किया, पूरा एक फाइल ऑब्जेक्ट डाल दिया है ना। तो यहाँ पर कभी भी आपने ऐसा देखा, ठीक है, तो कभी भी यार आपने अपनी वेबसाइट पे ऐसा देखा क्या कि यार आपके इस पेज पे ऑब्जेक्ट डाल दिया आपने सोर्स में? नहीं, ऑब्जेक्ट तो हमेशा यहाँ पे सोर्स हमेशा किस फॉर्म में रहता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में रहता है ना। तो इमेज में यार तभी दिख सकता है जब ये स्ट्रिंग फॉर्म में है। लेकिन एक तरीका है कि आप ऑब्जेक्ट को भी दिखा सकते हो। कैसे? तो ये जो यार फाइल ऑब्जेक्ट बनता है, आप इस फाइल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे दिखा सकते हो। कैसे यार? यहाँ पे आओ, आपके पास एक तरीका है ये कि आप इमेज के सोर्स में ये फाइल ऑब्जेक्ट ऐसे डालो, ऐसे URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL। इस ऑब्जेक्ट का यार ये खुद स्ट्रिंग करके उसको यार सेट कर देगा। इसमें अपनी फाइल डाल दो। तो इमेज के सोर्स में मैंने जो फाइल ऑब्जेक्ट आप डाल रहे हो ये इस फॉर्म में डाल रहे हैं, URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL करके। तो ये अपने आप जावास्क्रिप्ट का एक इनबिल्ट मेथड ही करेगा क्या, इस फाइल ऑब्जेक्ट को क्या करेगा यार, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यार यहाँ पर दिखाने का काम करेगा बस। तो देखो यार अब दिखता है क्या, दिख रही है इमेज आपकी, है ना। बड़ी बहुत है इमेज पर दिख तो रही है। तो स्क्रीन पे अगर आपको दिखाना है तो यार उस फाइल ऑब्जेक्ट को दिखा तो सकते हो, है ना। पर एक्चुअल में यार इस फाइल ऑब्जेक्ट का आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे ना कैसे करके कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा स्ट्रिंग में भेज करने का, है ना, कन्वर्ट करने का, ताकि वो स्ट्रिंग आप यहाँ से कहाँ पे भेज सको, बैकएंड में। और बैकएंड में हम इस स्ट्रिंग को क्या कर सके, डेटाबेस में सेव करा सके, है ना। तो अब यार उसके लिए आपको दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। तो सिर्फ शो कराना है। अगर आपको कभी भी आपने कोई भी इमेज वीडियो अपलोड कराई, उसको आप तुरंत जस्ट अपने पास शो कराना चाहते हो, तो आप इस चीज का यूज कर सकते हो। तो तुरंत ही तुम्हारी वो चीज क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शो। यूज कर सकते हो आप इस सिंटैक्स का। इसके अंदर आप अपना फाइल ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है कि यार कैसे भी न करके इस फाइल ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट ही कर लिया जाए स्ट्रिंग फॉर्म में, और फिर वो स्ट्रिंग फॉर्म इमेज के सोर्स में डाल दी जाए, है ना। तो आओ देखते हैं वो कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास जैसे यार Node.js में होता था फाइल सिस्टम, है ना, फाइल को रीड करने के लिए, वैसे यहाँ पर भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट में भी कुछ होता है। तो मैंने लिखा लेट रीडर इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर। तो आपके पास यहाँ पे एक फाइल रीडर होता है। ठीक है, अब इस फाइल रीडर की हेल्प से आप किसी भी फाइल को रीड कर सकते हो, है ना। मोस्टली ये सारी फाइल्स को रीड कर देता है किसी न किसी हद तक। तो आप ट्राई करते हैं रीड करने का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया रीडर डॉट रीड डेटा URL कि आपको एक फाइल को रीड करना, कौन सी वाली, इस वाली फाइल को जो आपने भी सेलेक्ट की, इसको रीड करना। ऐसा ये इसका सिंटैक्स है। तो पहले आपको डिक्लेयर करना इस तरह से, और उसके बाद आपको इस वाले सिंटैक्स के थ्रू क्या करना, उस फाइल को रीड करना। अब यार ये दो काम करता है, या तो इस वाली फाइल को एकदम रीड कर देगा, या तो यार नहीं रीड कर पाएगा। तो अगर इसने सक्सेसफुली रीड कर दिया तो ये वाला फंक्शन आपका ऑटोमेटिकली चल जाएगा अपने आप, रीडर डॉट ऑन लोड, ये वाला फंक्शन इसका अपने आप चल जाएगा। ठीक है, इन केस नहीं रीड कर पाए, इस वाली फाइल को रीड करने में कोई एरर आ जाता है, तो ये वाला फंक्शन आपका चल जाएगा, रीडर डॉट ऑन एरर, ये वाला फंक्शन अपने आप चल जाएगा। ठीक है, तो अगर सक्सेसफुली रीड कर देगा तो यार इस फाइल को उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया होगा। तो वो स्ट्रिंग वाली फाइल मिलेगी कैसे, तो वो फाइल आपको मिलेगी कंसोल डॉट लॉग इसी रीडर के रिजल्ट में। ठीक है,
अगर एरर आ जाता है तो वो एरर आपको किस में मिलेगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे console.log, वो एरर आपको मिलेगा रीडर के एरर। तो एक छोटा सा सिंटैक्स है आपके पास, आपने अपनी फाइल अपलोड कराई, ये सिंटैक्स है लेट रीडर इक्वल टू न्यू फाइल रीडर। अब इस रीडर की हेल्प से आप बता दो कि कौन सी फाइल को रीड करना चाहते हो। तो मैंने ये वाली फाइल जो अभी अभी अपलोड करा, इस फाइल को मैं रीड करना चाहता हूँ। अब सक्सेसफुली रीड कर देगा तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा, नहीं रीड कर पाएगा तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा। तो आओ देखते हैं यार कि अब कौन सी नंबर लाइन हमारी कंसोल में दिख रही है, लाइन नंबर 29 की लाइन नंबर 33। तो अपलोड करते हैं। मान लो मैंने इस टैग वाले को ऐसा ओपन किया, ठीक है। तो देखो ना ये वाला ये यूआरएल यहाँ से लेके डेटा से लेके यहाँ तक की, ये इसने कुछ यार आपकी फाइल को, उस फाइल ऑब्जेक्ट को ऐसे स्ट्रिंग के फॉर्म में क्या किया यार, कन्वर्ट किया। क्या कहीं पे इतना बड़ा ऐसा यूआरएल देखा है आपने कभी इमेज का? देखा होगा जब प्रॉपर इमेज लोड नहीं हो पाती, कभी कभी डायरेक्ट आप जाते होगे और कॉपी इमेज एड्रेस कर देते होगे, पेस्ट कर देते होगे HTML में, बड़ा सा यूआरएल मिल जाता होगा। ट्राई किया कभी? हाँ हाँ, अगर इमेज ठीक से लोड नहीं हुई है और आप तेजी से गए और तुरंत कर दिए कॉपी, तो अक्सर ये होता है आपके पास। ऐसे इमेजेस सर्च कर रहे हो, जैसे यहाँ पे जाते आपने, अभी तो यार नेट इतना तेज चल रहा है कि तुरंत ही फुल HD फुल, जैसे अभी 1 सेकंड के लिए ऐसे वो हुआ था ना। तो अगर आपने उसको रियल मतलब ओपन होने से पहले अगर यार आपने क्या कर दिया, उसको कॉपी कर लिया, तो बहुत बड़ा सा यूआरएल, वो यूआरएल एकदम सेम यही टाइप वाला यूआरएल रहता है जो अभी आपने कंसोल में देखा, कुछ ऐसा ही लिखा रहता है डेटा इमेज, ऐसे ही सिंपल से। तो क्या ये यूआरएल से काम चल जाएगा हमारा? कॉपी करते हैं इसको यार, कहीं पे पेस्ट करके देखते हैं, उम्मीद तो है चलना चाहिए। देखो हो गया काम हमारा। यानी ये जो पूरा डेटा है ये आपका एक स्ट्रिंग का काम कर सकता है और इसको आप अपने बैकएंड में भेज सकते हो, इसका आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो क्या इस वाले डेटा को, इस स्ट्रिंग को हम इमेज के सोर्स में डाल दे तो काम चल जाएगा? बिल्कुल यार। हम यहाँ पे लिखते हैं कि इमेज कि आपको SRC में क्या डाल देना, यही रीडर डॉट रिजल्ट। और देखते हैं तो स्क्रीन पे दिख जानी चाहिए फिर तो आपको इमेज। तो पेज को यहाँ करते हैं रिफ्रेश, मान लो इस पे क्लिक किया और ओपन पे, देखो दिख गई इमेज, ऐसा कुछ पार्ट। क्या हम देखना चाहें कि इमेज के सोर्स में यही चीज़ लगी है कि नहीं? तो हम एक काम और करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं console.log इमेज टैग को भी मुझे कंसोल करके दिखा दो, अब लाइन नंबर 31 पे। ये वाली ट्राई करते हैं। तो देखो इमेज के सोर्स में यही वाला पूरा डेटा वाला पार्ट लगा हुआ है, डेटा इमेज JPG 64 है ना, यही पूरा सोर्स, और आप इसको यूज कर सकते हो। तो इस तरह से यार आप अपने किसी भी फाइल को यार कन्वर्ट कर सकते हो। किस फॉर्म में यार? स्ट्रिंग के फॉर्म में। क्या इसी तरह वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं? और ट्राई करते हैं। इनपुट टाइप आपने रखा क्या? फाइल, ठीक है। ID में दे देता हूँ इसको यार वीडियो की। इस इनपुट को सबसे पहले लेके आता हूँ यहाँ पे, और लेट वीडियो इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। हमने कहा उस वाले टैग को उठा के लेके आ जाओ जिसकी ID क्या है, वीडियो, ठीक है। और वैसे तो यार इस टैग को नहीं लाना था मुझे, इस पे बस ऑन चेंज लगाना था यार, ऑन चेंज, ठीक है। टैग को लाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, कमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ हैंडल वीडियो चेंजर, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया एक इवेंट। तो चलते हैं यार यहाँ पे एक फंक्शन चलाते हैं, फंक्शन हैंडल वीडियो चेंजर, ये रहा वो फंक्शन। तो इस इनपुट में अभी फिलहाल के लिए यार इस वाले इनपुट में कोई भी फाइल सेलेक्ट नहीं है। यहाँ पर आप गए और मान लेते हैं कि छोटी सी एक फाइल अपलोड कराना है, ऐसा नहीं कि 2-4 GB की फाइल अपलोड करा दी है ना,
छोटा सा कुछ हो आपके पास, कुछ है हमारे पास, ये ब्रोकन रॉड ऐसा कुछ ओपन करता हूँ तो देखो ये सेलेक्ट हो गई ना। अब इस वाली सेलेक्टेड वीडियो को आपको जावास्क्रिप्ट में गेट करना है तो आप यार यहाँ पे कह सकते हो कि इस इनपुट में आपने क्या किया, कुछ चेंज किया। पहले कोई भी फाइल सेलेक्ट नहीं थी, चेंज किया तो आपके पास कह सकते हो ये वाला फंक्शन चला होगा और इस फंक्शन के थ्रू आप उस वाली फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे, तो लेट यार फाइल इज इक्वल टू क्या, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ऑफ 0 करते हैं कंसोल डॉट लॉग फाइल, लाइन नंबर 27 पे। तो देखते हैं कंसोल में मिल रही वो फाइल कि नहीं। कहाँ गई यार, ये थी, ओपन, मिल गया पूरा फाइल ऑब्जेक्ट। ये रहा फाइल का नाम, ये रहा उसका टाइप, ये रहा उसका साइज। ठीक है, अब मुझे इस फाइल को यार दिखाना है यहाँ पर स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे तो यार आपका ये वीडियो टैग ही दिखा सकता है, वीडियो है तो वीडियो टैग दिखा सकता है आपका स्क्रीन पे, कुछ भी है ना। तो इसको मैं एक आईडी देता हूँ वीडियो नाम की। अब वीडियो की सोर्स में मुझे ये फाइल ऑब्जेक्ट को पहले मैं कन्वर्ट करूंगा स्ट्रिंग में और उस स्ट्रिंग को मैं डाल दूंगा इस वीडियो के सोर्स में। तो जैसे इमेज टैग को पहले यहाँ लेके आए थे, सेम वैसे ही मैं यहाँ पर उठा के लाता हूँ किस टैग को, वीडियो टैग को, क्योंकि इसी वीडियो टैग के सोर्स में आपको ये फाइल डालनी है। ठीक है, तो ये फाइल डायरेक्टली नहीं डाल सकते आप, है ना। इस फाइल को आपको लगाना है, दिखाना है, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो कन्वर्ट कर सकते हैं फिर से किसके थ्रू, रीडर के थ्रू। तो लेट रीडर इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर। ठीक है, इसके बाद आपको ये वाली फाइल को रीड करना है, तो रीडर डॉट रीड डेटा एज URL, रीडर डॉट, ये वाला पार्ट, इसके अंदर हम अपनी फाइल डाल देंगे इस तरह से। इसके बाद या तो ये सक्सेसफुली लोड कर देगा, रीड कर देगा, या तो नहीं। तो अगर रीड कर लेगा तो ये फंक्शन चल जाएगा, रीडर डॉट ऑन लोड, ये फंक्शन। नहीं रीड कर पाएगा तो ये फंक्शन चल जाएगा, रीडर डॉट ऑन एरर, ये वाला फंक्शन। ठीक है, अगर रीड कर लेता है तो इसके अंदर आपको आंसर किस में मिल रहा था, रीडर डॉट रिजल्ट में, है ना। और यही रीडर डॉट रिजल्ट मुझे क्या कर देना है, इस वीडियो के सोर्स में डाल देना। तो आप यहाँ लिख सकते हो वीडियो डॉट SRC हो जाए किसके बराबर, रीडर डॉट रिजल्ट के। इन केस कोई एरर आता है मुझे कंसोल करके दिखा देना बस, कंसोल डॉट लॉग। तो एरर किस में मिलता है आपको, रीडर डॉट एरर में। ठीक है, तो और ट्राई करते हैं यार वीडियो लग रही स्क्रीन पे कि नहीं। तो यहाँ पर सेलेक्ट किया, इस वीडियो को सेलेक्ट किया ऐसा। तो यार वीडियो तो लग गई लेकिन ये कुछ इमेज की तरह से दिख रही है यार, प्ले व्ले तो हो ही नहीं रही। क्यों नहीं हो रही प्ले यार, क्या रीजन हो सकता है कि इमेज की तरह दिख रही है, कुछ तो रीजन जरूर होगा। बताओ यार, HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ा है ना। वीडियो प्ले क्यों नहीं हो रही, इमेज की तरह क्यों दिख रही है ये। कोई भी नहीं, हाँ बिल्कुल, किसने दिया इसका आंसर, आकाश करें, गुड। क्योंकि यार वीडियो आपको तब तक नहीं दिखती है, वीडियो ऑडियो तो इतना भी नहीं दिखाएगा आपको, ऑडियो में तो ये इमेज भी नहीं दिख रही होती है ना, उसका तो टैग का नामो निशान नहीं दिखता स्क्रीन पे। अगर आपने उसमें एक एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया होता, कौन सा एट्रीब्यूट का, कंट्रोल्स एट्रीब्यूट का, अगर ये यूज नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं दिखने वाला, भूल चूक से भी, है ना। अब अगर हम अपलोड करें जाके एक वीडियो, मान लो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, मान लो इसको कर देते हैं ओपन, ये देखो
आ गई वीडियो। तो कुछ ऐसा पार्ट, तो आप ऐसे कुछ भी यार अपलोड करा सकते हो। तो आपने यार अपनी फाइल को पहले कन्वर्ट किया किस फॉर्म में, फाइल रीडर की हेल्प से यार रीड किया, उसके बाद आप इस वाले रीडर डॉट रिजल्ट का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो गई होगी ना, उसके बाद इसका यूज़ कर सकते हो आप कहीं पे भी। तो क्लियर है। अभी इस सिंटेक्स का यूज़ हम करेंगे कहाँ पे यार, अपने रिएक्ट में। फिर अगर कुछ टॉप पे बनानी होती तो कहाँ जाते हैं, यहाँ टॉप पे जाते, खाली टॉप वाला दिखा देता, बाकी सब वो खाली बटन फुल टॉप से दिखा देगा। क्लियर है। कुछ और बनाना हो तो यहाँ से टॉप से बना सकते हो। ठीक। फिर अगर अलग अलग, तो बताओ किसी को भी इसमें समझने में कोई दिक्कत की कहीं पे कोई सिंटेक्स नहीं समझ में आ रहा तो बता दे अभी। ये देखो यहाँ बन गया है। क्लियर है। अब आ जाते हैं यहाँ अरुण अनुज, देखो। अब कोई दिक्कत सिंटेक्स में इस वाले में ये कि क्लियर है। तो अब यहाँ पे पहला कमांड मिलेगा तुम्हें एक्सपोर्ट, क्या हो कि चलेगा यार क्लास से। शॉर्टकट होते थे जैसे इंटर, वो इंटर, सीपी इंटर, कि हमें आवाज आना बंद हो गई। होता था ना, इसमें 3 रूबी क्या हाँ यार वो तो ठीक था। ठीक है। अरुण यहाँ से डायरेक्ट सेंडिंग किधर गए, ले लो। कहाँ चले गए थे, चाय वाय पीने, और कह रहा नहीं देंगे इसमें, सो गए थे। तो रिकॉर्डिंग देखोगे क्या बाद में। ठीक है। ऑटो मोड ऑन कर दिया मैंने, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए। ठीक। तो वो सोना है यार, तो फिर क्यों ही यहाँ बैठे हो फिर क्लास और में यहीं यार बगल में एक है रेस्टोरेंट। ना। ठीक। इन दोनों का काम क्या कर एक रहे हो, है, रात को नहीं सोए थे। डिफरेंस थोड़ा सा है। देखो डिफरेंस क्या है, जैसे एक्सपोर्ट लिए, अब एक्सपोर्ट सही है। को लेने के बाद जिसको एक्सपोर्ट करना है उसको देखो इसमें कुछ पूछना है। सेलेक्ट करिए, उसके बाद एक बार इंटर करेंगे। ठीक। अब जो है ये देखो ऊपर नीचे, ठीक है यार, तब आगे बढ़ो। तो हाइट दे देगा, ऊंचाई दे देगा, कितना दे देगा। काम करते हैं रिएक्ट में, ठीक है। अब जितना करना चाहते हो उतना तो नहीं। रिएक्ट में ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, इसलिए हम यार यहाँ पर आए। अब यार रिएक्ट में सबसे पहले हम होम पेज को थोड़ा सा डिज़ाइन करते एक हैं। बार में तो अब तक यार अपना कुछ होम पेज ऐसा दिख रहा है ना। फिर एक्सपोर्ट ले लो। अब यहाँ पर चाहो तो आप यार क्रिएट का बटन यहीं पे लगा सकते हो कि यार यूज़र कुछ भी पोस्ट वगैरह क्रिएट कर दे, या तो साइड बार एक बना लो, यहाँ पे क्रिएट का एक बटन रख दो, जैसा चाहो वैसा कुछ काम कर सकते हो। तो फिलहाल यार मैं एक साइड बार बनाता हूँ 500। ठीक। और ऐसा अब देखो जो तुम पहली लाइन में बनाओगे वो सॉलिड बनेगा, और जब लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं करोगे तो वो solid पेजेस में, नहीं बनेगा। पेजेस में चलें कि पेजेस में नहीं यार, मैं जाता हूँ कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट में बनाता हूँ ऐसा तो करेक्ट पड़ जाएगा। साइड बार डॉट GSX नाम का, ठीक है, कुछ ऐसा। अब RFC E, क्या shaded in edge, ठीक है। shaded in edge लेके तो ये देखो solid और इसके अंदर मैं एक UL लेता हूँ, और उसके अंदर LI, और LI के अंदर मैं बनाऊंगा एक लिंक टैग, या लिंक की ज़रूरत नहीं है यार फिलहाल, बस डायरेक्टली मान लो मैंने ऐसा लिख दिया क्रिएट। फिलहाल के लिए बस एक क्रिएट ऑप्शन, बाकी बाद में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें और आइटम्स बढ़ाते रहेंगे। क्लास नेम में मैं बैकग्राउंड कलर इसका दे देता हूँ कुछ ग्रे ब्लैक, जैसा सही लगे वैसा कुछ, ठीक है ऐसा। अब इस साइड बार को मैं दिखाना चाहूँगा अपने होम के पेज पे। तो यहाँ पर आओ आप, और डायरेक्टली बस आप उस साइड बार को क्या कर दो, कॉल, तो साइड बार। तो आपने कोड बना के रखा जिसको आपने यहाँ पे बस होम के पेज पे डिस्प्ले करा लिया। तो देखो क्या दिख रहा है, हाँ यार दिख तो रहा है, बस उसका टेक्स्ट वाइट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है कि एक बार में एक साइड बार पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड भले ब्लैक, टेक्स्ट वाइट चाहिए, तो वाइट हो गया, ठीक है।
अब मैं चाहता हूँ ये एकदम ऐसा यहाँ पर पूरा ऐसा स्क्रीन के पूरा यहाँ तक की पूरा ऐसा कवर करे, इतना पार्ट ऐसा साइड बार, बाकी ये फुल स्क्रीन पे ना जाए। और चाहे भले आप पेज स्क्रॉल करो, ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐसा फिक्स्ड रहे, तो उसके लिए आप यहाँ पे साइड बार को बना सकते हैं और फिक्स्ड। कैसे साइड बार को फिक्स्ड करना है, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, लिखता हूँ इसको फिक्स्ड। कहाँ से फिक्स्ड रहे? लेफ्ट से 0 पे, यानी इस स्क्रीन के इस पार्ट से 0, टॉप से 0 पे नहीं, टॉप से उतना डिस्टेंस पे नैप बार की हाइट को छोड़ के। तो टॉप से यार हम कहते हैं यार कुछ फिक्स्ड है, मान लो यार नैप बार की हाइट कितनी होगी, 60 पिक्सल्स के आसपास कुछ ऐसी देखते हैं। तो हाँ, थोड़ी सी और 70-75 ऐसा कुछ जाएगी। मान लो 70 कर देता हूँ, थोड़ा सा और 75, ज़्यादा हो गया पर चलेगा तब भी इतना। अब इसकी हाइट फुल चाहिए, मतलब यहाँ तक की हाइट तो फुल। तो हाइट में कर देता हूँ इसकी, ट्राई करता हूँ यार इस वाले पार्ट को कट ही कर देता हूँ यार, हाइट फुल। देखते हैं इससे कुछ फ़ायदा होगा। हाँ यार हाइट तो फुल होगी ना, और थोड़ा सा यार 73 ट्राई करूँ। ठीक है, थोड़ी सी विड्थ चाहिए लगभग यहाँ तक की, तभी साइड बार प्रॉपरली टाइप दिखेगा। तो मैं इसकी जो विड्थ है वो रख देता हूँ कुछ, मान लो यार 200 पिक्सल्स फिलहाल के लिए, कुछ ऐसा साइड बार का पार्ट है ना। बढ़िया, थोड़ा सा यूएल को डिज़ाइन करते, एलआई पे जाते, क्लास नेम में मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट सेंटर। तो ये कुछ यहाँ पे आ गया, ठीक है। थोड़ी सी पैडिंग दूंगा मैं, कुछ 2-3 ऐसा पार्ट। और मैं देता हूँ बॉर्डर बॉटम, तो बॉर्डर बॉटम कुछ 2 पिक्सल्स का, और जो बॉर्डर का जो आपका कलर है, तो बॉर्डर ग्रीन फिलहाल के लिए, कुछ ऐसा पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट रखते हैं, इसके बाद आप कुछ और भी पार्ट्स जैसे जैसे बनाते जाओगे यहीं पे ऐड करते जाओगे। फिलहाल यार एक ही इकलौता पार्ट हमने बनाया है, क्रिएट वाला पार्ट है ना। अब यहाँ पर क्लिक करते ही कुछ हो यार, मैं चाहता हूँ एक फॉर्म सा ओपन आए और आप एक नया पोस्ट कर सको, है ना, फ्रंट एंड के थ्रू एक नया पोस्ट कर सको। तो ठीक है यार, करते हैं। तो इस पे यार आपको लगाना है एक ऑन क्लिक, और मैं यहाँ पे कर्सर पॉइंटर भी दे देता हूँ, कर्सर पॉइंटर, ताकि वो क्लिक वाली फीलिंग आए, है ना, ऐसा कुछ। और यार ये क्या मैं बॉर्डर दोनों तरफ से लगा सकता हूँ क्या, टॉप बॉटम दोनों साइड से, ऐसा कुछ। हाँ, अभी मुझे ठीक लग रहा है, बाद में मैं चाहूँगा तो इसकी डिजाइनिंग और बाद में चेंज करूँगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इस पे लगाना मुझे एक ऑन क्लिक। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन चलाता हूँ, हैंडल क्रिएट, ऐसा कुछ भी, ऐसा कॉन्स्ट हैंडल क्रिएट, ये रहा आपका वो फंक्शन, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार इस बटन पे क्लिक करने पे कुछ तो ऐसा हो जो यार स्क्रीन पे एक फॉर्म सा खुल के आ जाए यार, है ना। और फॉर्म खुलने पे आप उसमें अपने डिटेल भर दो कि टाइटल ये रहा, डिस्क्रिप्शन ये रहा, ऐसा एक इमेज अपलोड करा दो, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करो। यहाँ पर तुरंत ही आपका वो पोस्ट आ जाए, कोई भी यूजर लॉगिन करे उसको आपका पोस्ट दिखाई दे, है ना। तो ऐसा काम करने के लिए कंडीशनल रेंडरिंग का आप क्या कर सकते हैं यूज, कि आप एक फॉर्म बना के रखो, इस बटन पे आपने क्लिक किया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, ट्रू हो जाए यूज स्टेट की। अगर ट्रू है तो वो फॉर्म दिखे, अगर उसकी वैल्यू फॉल्स है तो वो फॉर्म ना दिखे, है ना। तो वैसा काम हम पहले भी कर चुके हैं, कंडीशनल रेंडरिंग वाला, वही काम करना है। पर फिलहाल हम एक लाइब्रेरी की हेल्प लेंगे जिसका नाम है एंट डिज़ाइन। वहाँ पर भी हमने कुछ ऐसा काम किया था पहले भी।
तो एंट डिज़ाइन लाइब्रेरी को यूज़ करना है तो सबसे पहला काम इसको इंपोर्ट करना। तो डेवलपमेंट वाले पार्ट पे जाओ और आपको मिलेगा एंट डी माइनस माइनस सेव करके कुछ ऐसा, ये वाला पार्ट npm इंस्टॉल एंट डी माइनस माइनस सेव, ऐसा कॉपी कर लेता हूँ इसको, फ्रंट एंड में जाके इंस्टॉल कर लो इसको। खतरनाक ही कॉपी हो गया। अरे 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 ठीक है। तो थोड़ी देर में ये पैकेज आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। यार मोबाइल में ना तो वाईफाई चल रहा है ना तो यार नेट चल रहा, कोई भी ऐसा क्या हो गया। हाँ सर। नहीं सर, आज नहीं कर रहे, कह रहे हैं सर वर्क करना पड़ता है ज़्यादा। सर वाईफाई बीच बीच में दिक्कत करने लगता है क्या? कभी कनेक्ट रहता है, छोड़ देता है बीच बीच बार में। बार छोड़ देता है। अभी छोड़ रहे हैं? हाँ अभी हाँ, नहीं सर। हो रहा, मोबाइल में नहीं हो रहा, उसमें मोबाइल में नहीं चल रहा था, अभी अभी पकड़ा है सर ये तुरंत, इसलिए एंड्रॉइड वाला पेज देखता हूँ सर। कौन पे गया? नहीं सर, वो घर से कॉल आई थी सर, पापा को। सब तो रह मेरे में तो चले हाँ इसमें। सर। मोबाइल में नहीं कनेक्ट हो रहा, सिस्टम पे तो हो गया। ठीक है, रियाला तो पैकेज हो गया इंस्टॉल। ठीक और है सर ये जो फॉर्म है, सेलेक्ट करो, यहाँ पे सर, इंटर करो। ये एक ही पेज पे दो बार है, ये जो फॉर्म है। हाँ जानबूझ के किया। जी। यहाँ से प्रेस टू लो, क्या होता है? एक बार स्क्रॉल करते करते नीचे आता है, एक बार फिर फॉर्म फिल करते हैं। इसलिए इसको तो बात ये है। इसको सेलेक्ट करो, इसमें जाना है आपको यार, इस मॉडल्स वाले पार्ट पे, कंपोनेंट पे जाओ और कंपोनेंट में आपको यहाँ पे मिलेगा लेफ्ट साइड में यार क्या मॉडल ऐसा, ये वाला पार्ट है ना, इस पे क्लिक कर लो। खुलेगा आज ही, उम्मीद तो है खुलना चाहिए।
चलोगे reload करके। आवाज आ रही है मेरी ठीक? क्या आवाज भी ब्रेक वगैरह हो रही है? आवाज आ रही है ना? वो इनकी वेबसाइट लग रहा स्लो चल रही होगी। स्ट्रक्चर तो बना ही ले, फॉर्म सबमिट भले ही बाद में कर लेंगे। अरे यार, एक तो मेरा क्रोम भी बहुत खतरनाक चलता है, काम करते हैं इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोलता हूँ। बाहर करो 7 बजे मिल जाए तो बाहर हो गया ना। फिर इसको अगर छोड़ोगे, इसको 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 करोगे, ये पूरा होगा। ठीक, चेक करो ये जूम करोगे, अभी तो करोगे इसको अगर बाहर तक कर दिया तो ये चीज गायब हो जाएगी, तो ये बाहर तक चली जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब था? अब इसको प्रेस कर दिए बाहर तक, इसको कर दिए इधर, कर दिया ना। लेकिन ये काम जो है कर दिया। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट है ना, इस पे क्लिक करते यार कुछ भी नहीं हो रहा है। अब खुला, ओपन करते ऐसा फील्ड ओपन हो। तो हम चाहते हैं वो साइड वाले पे, लेफ्ट वाले बटन पे जैसे अपना क्लिक करें यहाँ पर, यहाँ पे क्लिक करें तो ऐसा ही वो फाइल वाला पार्ट ओपन हो जाए। तो इसका ये रहा यार कोड। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों को क्या करना है, इम्पोर्ट। तो कंट्रोल सी, बटन, मॉडल और यूज स्टेट साइड बार में। तो चलते यार यहाँ पर कर लेते हैं ऐसा इम्पोर्ट। ठीक है, अब एक आपको ये पार्ट चाहिए होगा, इस मॉडल वाला। कंट्रोल सी, इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे यूज। ये वाला पार्ट यूज स्टेट ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि हो नहीं रहा है यूज स्टेट। ठीक है, तो जब भी इसकी वैल्यू है ट्रू होगी तो वो फॉर्म आपको दिख जाएगा, इसकी वैल्यू फॉल्स रहेगी तो वो फॉर्म आपको नहीं दिखेगा। तो फॉर्म वाला कोड कहाँ पे, अभी ये तीनों फंक्शन भी आपको चाहिए एज इट इज। इसको कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, ऐसा सेम टू सेम। ये रहा वो मॉडल वाला पार्ट, इसको कर लो कॉपी और यहाँ पर हम इसी डिव के अंदर मान लो यार यहाँ पर कर देते हैं ऐसा पेस्ट। ठीक है, अब इन्होंने यार यहाँ पर अपनी बटन पे एक लगाया था ऑन क्लिक और उसमें लिख दिया था शो मॉडल। ये फंक्शन चल जाए जैसे आप इनके बटन पे क्लिक कर रहे हो, मतलब ये वाली बटन पे क्लिक कर रहे हो तो कौन सा फंक्शन चल रहा था, शो मॉडल वाला ये फंक्शन। ये फंक्शन कर क्या रहा था, देखो इसकी वैल्यू जो फॉल्स है उसकी वैल्यू को क्या कर दे रहा है, ट्रू कर दे रहा हो। जैसे वो वैल्यू ट्रू, फिलहाल यार जावास्क्रिप्ट ट्राई करना था, टाइप स्क्रिप्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, चल जाएगा। ठीक है, सिंटैक्स सेम ही है। तो फिलहाल इस पे क्लिक करते ही ये फंक्शन चल गया आपका शो मॉडल वाला, और उसके अंदर हो क्या रहा है, इसकी वैल्यू बस फॉल्स से ट्रू हो जा रही है ना। मुझे ये ऑन क्लिक वाला फंक्शन लगाना है किस पे यार, कंट्रोल सी खुद के उस पे फॉर्म पे। मैं जाता हूँ यहाँ पे साइड बार पे, ये रहा आपका ऑन क्लिक। आपको इस पे ऑन क्लिक करने पे शो मॉडल कॉल कर देना। ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब ट्राई करते हैं और देखें खुल भी रहा है कि नहीं। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ओके ठीक है, ये भी ऊपर
तो ट्राई करते हैं यार। हाँ बिल्कुल, ये आपके पास ऐसा ओपन होके आ गया फील्ड, है ना। बस इसमें स्ट्रक्चर बना के रख लेते हैं, काम सारा कल करेंगे, ठीक है। कहीं पे भी क्लिक करोगे तो वो पार्ट चला जाएगा, हटा देते हैं, ठीक है। एक फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं अच्छा सा। तो मॉडल में आपको दिखाना है क्या यार, क्रिएट पोस्ट कुछ भी यार, या कुछ भी मत लिखो टाइटल में, या कुछ अच्छा सा लिखना चाहे यार हेडिंग के फॉर्म में यार, क्या लिख सकते हो ऊपर, कुछ लिखना चाहोगे? कुछ मन में अच्छा सा है तो बता देना, लिख दिया जाएगा। फिलहाल के लिए एक फॉर्म टैग या डायरेक्टली लेबल से स्टार्ट करते हैं, लेबल, ठीक है। तो लेबल फॉर हमें चाहिए टाइटल, और हमें चाहिए इनपुट फील्ड टेक्स्ट। उसके बाद यार हमें चाहिए एक लेबल फॉर किसके लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, और उसके लिए यार आपके पास होना चाहिए टेक्स्ट एरिया। हो सकता है अच्छा खासा कुछ लिखना चाहो, ठीक है। और आपने कहा था पोस्ट में आप क्या क्या भेजोगे, तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कोई भी फाइल भेज सकते हो। यानी आपको एक चाहिए लेबल फॉर ऐसा कुछ अपलोड, है ना। इसके लिए मैंने बनाया है यहाँ पे एक इनपुट टाइप फाइल, ठीक है। ये पार्ट मैं चाहता हूँ इनपुट वाला, देखो अभी तो ऐसा दिख रहा होगा कुछ, ये चूज फाइल वाला पार्ट है ना, ये मैं चाहता हूँ ना दिखे, बस ये वाली फील्ड दिखे आपको अपलोड। इस पर क्लिक करो तो अपने आप इनपुट फील्ड ओपन हो जाए। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा लिखूंगा कि इसको हिडन रखूंगा, है ना। लेकिन आप जैसे इस लेबल पे क्लिक करो, यानी अपलोड पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाए इनपुट पे। तो आप यहाँ दे दो एक आईडी में भी मान लो हमने दे दिया फाइल, और इसके HTML फॉर पे भी दे दिया हमने फाइल। तो क्या जैसे हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली इनपुट पे क्लिक हो जाएगा? हाँ हो रहा है, ठीक है। ये पार्ट हो गया। तो लेबल फॉर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अपलोड, और फाइनली हमें चाहिए एक बटन सेंड या सबमिट, जो भी देना चाहो, सबमिट, ठीक है। इसके अलावा यार एक इमेज टैग भी चाहिए होगा हमें, ताकि आप दिखा सको कि आपने कोई भी फाइल जैसे सेलेक्ट की तुरंत यहाँ पे आ जाए, ऐसा दिख के, है ना, वो वाला पार्ट। इसकी CSS थोड़ी सी सुधार करती हूँ, क्योंकि इनपुट फील्ड्स तो बिल्कुल भी दिख ही नहीं रहे, है ना। तो यहाँ मैं जाता हूँ, और क्यों ना यार एक काम करूँ, मैं इसको फॉर्म के अंदर रख ही देता हूँ, फॉर्म के अंदर या एक डिव के अंदर रख देता हूँ, कुछ ऐसा डिव पे करता हूँ मैं सुधार। तो क्लास नेम मैं देता हूँ फ्लेक्स, ठीक है, ताकि जितने चाइल्ड से सब एक के बगल में पहुँचे। लेकिन अभी मैंने फ्लेक्स को कर दिया क्या, कॉलम वाइज, यानी अब सब कुछ एक के नीचे एक आ जाएंगे सारे। तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये अपलोड वाला पार्ट, और उसके नीचे बटन। अब इनपुट टैग तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे, तो उसके लिए काम करना, बॉर्डर लगाना है इस इनपुट्स पे। तो जितने भी आपकी इनपुट टैग्स है यहाँ पर, ये टेक्स्ट एरिया वाला, और फिलहाल बस 2 पे क्लास नेम दिया, और मैंने लगाया बॉर्डर कुछ 2 पिक्सल्स का, और बॉर्डर का जो कलर है यार वो है कुछ मान लो ग्रीन टाइप का, ऐसा कुछ, जो कि बहुत गंदा लग रहा है, ग्रे। अभी तब भी ठीक है। और इसका क्या बॉर्डर कुछ और कम नहीं किया जा सकता क्या? इससे भी कुछ कम होता है, 300 से भी। बॉर्डर ग्रे 50 तो दिखता ही नहीं यार। 1 होता है, 1 नहीं दिखता है, तो मिनिमम 2 ही देना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ी सी पैडिंग देंगे हम इसमें, तो पैडिंग टॉप बॉटम से यार थोड़ी सी कम 2 या 3 की, और लेफ्ट राइट से थोड़ी सी ज़्यादा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अभी ये कुछ, अब बॉर्डर कहाँ चला गया मेरा, बॉर्डर टू ग्रे 50 अच्छा दिखना बंद हो गया। 200 ट्राई करता हूँ, 200 में कितना, हाँ ऐसा 200 चलेगा, 200 वाला।
और जैसे इस इनपुट पे जब आप क्लिक करते हो तो ये जो पार्ट आ जाता है, ये बॉर्डर आ जाता है, ये कैसे हटता है, ये क्या है, क्या ये चीज आउटलाइन। तो हम कह देंगे आउटलाइन नहीं चाहिए तो आउटलाइन कर देंगे यार हम नन। यहाँ पर भी आउटलाइन कर दिए हमने यार नन। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड और ये फील्ड हो गया। इसको यार मैं ऐसा लिखता हूँ अपलोड, या इसको मैं ऐसा लिखता हूँ इमेज स्लैश वीडियो, या तो आप इमेज अपलोड करा सकते हैं या तो वीडियो, है ना। और इसको बटन का रूप दूंगा, तो क्लास नेम बीजी में कर देता हूँ कुछ ग्रीन टाइप में, टेक्स्ट वाइट px4 और py2। इसके अलावा क्या चाहिए, हाँ थोड़ा सा राउंडेड टाइप में, तो राउंडेड मीडियम, थोड़ा सा होवर करने पे मुझे कलर चेंज करना है बस, तो बैकग्राउंड ग्रीन, थोड़ा सा ऐसा। और इसकी विड्थ मुझे चाहिए फुल नहीं, विड्थ चाहिए मैक्स कंटेंट के साथ, ठीक है ऐसा। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप वो अपलोड करा सकते हो ना। अरे स्लैश इधर ही सही लगता है क्या, ऐसा सही लगता है, नहीं वो ऐसा ही सही लगता है ना। ठीक है, थोड़ा सा यार पॉइंटर दे देते हैं कर्सर, ठीक है। अभी सबसे अब इस सबमिट वाले बटन को भी यार सही करना है, तो फाइनली हम जाते हैं और सेम यही जो CSS आपने अप्लाई किए पूरा कंट्रोल C करो, और ये जो बटन है यहाँ पर भी लिख दो ऐसा, ओके। बस मैं इसका कलर ग्रीन की जगह ट्राई करूँगा ब्लू, ऐसा, ठीक है बढ़िया। और इसका मैं चाहता हूँ यार विड्थ मैक्स नहीं फुल ही रहे, देखते हैं कैसा सही लगेगा कि नहीं। बढ़िया, थोड़ा सा यार फ्लेक्स दिया था, गैपिंग करनी है मुझे बस थोड़ी सी सब चाइल्ड्स के बीच में, तो यहाँ पर मैं अरेंज करूँगा गैप कुछ 2 3 4 जितना भी सही लगे, थोड़ा अभी सही लग रहा है, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे जाओगे और एक नया पोस्ट यहाँ पे अपने पोस्ट की कुछ डिटेल्स डालोगे, टाइटल डिस्क्रिप्शन या कुछ इमेज वगैरह आप ऐसा अपलोड करा लोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे ऐसा तो इमेज अपलोड हो जाएगी, सबमिट पे क्लिक करो तो यार ये पोस्ट आपका क्रिएट हो जाए और तुरंत ही वो पोस्ट आपका यहाँ पे दिख जाए, नहीं तुरंत बैकएंड में जाए तो यहाँ पे वो पोस्ट आपको दिखे होम के पेज पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाया, अब इस स्ट्रक्चर पे यार काम कल करेंगे। वही यार आपके पास एक फॉर्म है, आपको इस टाइटल की वैल्यू चाहिए, डिस्क्रिप्शन की वैल्यू चाहिए, इस इमेज या एक वीडियो की वैल्यू चाहिए स्ट्रिंग के फॉर्म में। फिर जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर रहे हो आपको अपना ये ऑब्जेक्ट पहुंचा देना फ्रंट एंड से, कहाँ पे, बैक एंड पे, किस एपीआई पे, इस वाली एपीआई पे, सोशल पोस्ट वाले पे ना, मीडिया वर्क स्पेस क्या चला है, मीडिया ऐप, तो क्रिएट पोस्ट इस वाली एपीआई पे मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट भेज देना है जिसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन फाइल और यूज़र आईडी रहेगी। मतलब एक टोकन भी भेजना पड़ेगा कि किस यूज़र ने यार ये पोस्ट किया है, तो जो भी यूज़र लॉगिन उसका मुझे यार टोकन भेजना है। तो स्ट्रक्चर बन गया है, कल काम करेंगे बस सब फंक्शनैलिटी पे। वैसे टाइम तो अभी बहुत बाकी है, 6:13 हो रहा है। हाँ हाँ ये नैबर, हाँ हाँ, तो उसके लिए अलग रेस्पॉन्सिव मोड लिखोगे ना यार, नहीं लिखोगे, इस पे क्लिक करोगे तो यार वो नैप बार आए, है ना, नैप बार में अरेंज करोगे उन चीज़ों को। तो बड़े डिवाइस पे आप चाहते हो कुछ ऐसा दिखे, छोटे डिवाइस पे आप चाहते हो वैसा अलग टाइप का दिखे, तो अरेंज करना पड़ेगा उसे।
फिलहाल नेटवर्क और रेस्पॉन्सिव में हमने कुछ भी लिखा नहीं है। चलो इसी का सुधार कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे टॉप हाँ क्या चीज़? हाँ हाँ, मल्टर का यूज़ होता है। देखो मल्टर का यूज़ क्यों नहीं हम करा रहे। मल्टर दिक्कत करता है आपके लाइव प्रोजेक्ट में, बहुत दिक्कत करता है ना। अक्सर होता क्या, जब आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने जाते हो ना, तो मल्टर से आप करते हो क्या, देखो आप अपनी फाइल को सीधे सीधे बैकएंड वाले फोल्डर में डाल देते हो, है ना। उसके बाद जब आप गेट एपीआई चलाते हो तो कहते हो बैकएंड के फोल्डर से वो वाली फाइल निकाल लेना, है ना। उसमें दो तरह की दिक्कतें ये आती हैं कि यार एक तो आप फाइल का नाम सेव कराते हो, तो दो तरह से मल्टर पे भी होता है, या तो फाइल के नाम से एक्सेस करते हो उसको, है ना। तो जब लाइव प्रोजेक्ट में जाते हो और फ्रंट एंड सोचो आपने कहीं और डिप्लॉय कर रखा है और बैक एंड कहीं और पे डिप्लॉय कर रखा है, तो जब आप यार गेट करने की कोशिश करते हो ना, तो वो सारी चीज़ें मिलती नहीं उसको, तो अक्सर यार उन चीज़ों में वो फेल हो जाता है। तो मल्टर इसलिए मैं नहीं कराता, है ना। तो जितने भी वैसे टाइप के प्रोजेक्ट रहते हैं आपके, जैसे रियल लाइफ वाले रहते हैं, उसमें मोस्टली आपका यूज़ होता है क्लाउडनरी, बहुत यूज़ होता है। हाँ तो हम उसी पे ही काम करेंगे यार, मल्टर पे नहीं। देख लेंगे अगर, हाँ क्लाउडनरी पे काम करेंगे, हाँ ठीक है। बाकी कहोगे तो मल्टर भी बता देंगे हम, टाइम मिलेगा अगर प्रोजेक्ट के एंड में, तो हम मल्टर भी बता देंगे अगर चाहोगे तो, ठीक है। सिर्फ एक ये वाला मर्न, हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आधे से ज़्यादा तो इसी में क्लियर होंगे। हाँ हाँ कंप्यूटर अभी लाइव नहीं ना प्रोजेक्ट आपका। सोचो आप इस वाली वेबसाइट पे जाओ, dummyjson.api पे, इस प्रोडक्ट्स पे और गेट ऑल प्रोडक्ट्स पे ना, ये रही एक एपीआई, ये एक एपीआई। कंट्रोल सी करता हूँ मैं, न्यू टैब पे जाता हूँ, ऐसा कंट्रोल वी, तो ये एक एपीआई। इस पे अगर यार हम डायरेक्टली अभी क्लिक कर दे तो कौन सी रिक्वेस्ट जाएगी? गेट रिक्वेस्ट जाएगी। एंटर कर दो यार, देखो क्या मिलता है, पूरा डेटा मिल गया आपको। अब ये वाली एपीआई मैं अगर आपको मोबाइल पे दे दूं या किसी भी इंसान को दे दूं, क्या वो ऐसा यूआरएल पर जाके एंटर कर दे उसको डेटा दिखेगा? हाँ बिल्कुल दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा यार। व्हाट्सएप पे भेज रहे, तुमको ट्राई करो इस पे। देखो ट्राई करके, खोल के देखो, दिख रहा है डेटा? दिख रहा है। इसका मतलब ये एपीआई जो है वो क्या है, लाइव है आपकी, है ना। और अभी आप जो अपनी एपीआई चला रहे हो वो किस पे चल रही है? लोकल होस्ट पे, यानी वो लाइव तो नहीं। यानी आपको अपनी एपीआई को बाद में क्या करना पड़ेगा? लाइव करना पड़ेगा। तो जैसे हमने सिखाया था फ्रंट एंड को लाइव करना, वैसे ही जब हम ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो सिखाएंगे आप बैक एंड को भी कैसे लाइव करोगे ना। तो डेटाबेस अलग लाइव करना पड़ेगा, बैक एंड अलग लाइव करना पड़ेगा, और फिर फ्रंट एंड अलग लाइव करना पड़ेगा। तीनों चीजें लाइव होंगी तब आपका एक फुल स्टैक का प्रोजेक्ट चल पाएगा। हाँ एक मिनट, हेलो, नमस्ते नमस्ते, बताओ। अभी तो क्लास चल रही है यार। अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, आ जाएगा तो हम बता देंगे। ठीक, हाँ यार क्या कह रहे थे? हाँ वो नहीं, डेटाबेस नहीं होता है, बैक एंड और फ्रंट एंड तो है। डेटाबेस तो आपका वो MongoDB एटलस पे करेंगे ना हम लोग। बैक एंड और फ्रंट एंड आपका हो जाएगा रेंडर पे, लेकिन हम बैक एंड कराएंगे रेंडर पे, बाकी फ्रंट एंड आपका वर्सल पे कराएंगे, है ना। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दोनों चीजें।
तो बताओ यार, आगे कुछ और करना चाहोगे कि बस आज के लिए इतना ही? रहने दे। हाँ बिल्कुल, एक प्रोजेक्ट, इसीलिए तो कहते हैं अच्छे से बनाओ, बनाते रहो चीजें करते करते। हाँ, अब जब तक भी जाइए 30 के बाद या 30 तक की मोस्टली उम्मीद तो है 30 तक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम लोग इतना एक एक फंक्शन डेली बनाओगे तो शायद मे भी 30 के बाद तक चला जाए, वरना 30 तक हो जाना चाहिए। नहीं नहीं यार, एक और प्रोजेक्ट का मतलब एक महीना और। तो वो तुम खुद बनाओ, फंसो कहीं तो पूछो। तो डाउट आए कहीं पूछते रहो बिल्कुल। हाँ ठीक है, बनाओ बनाओ, कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना, है ना। काम सब प्रोजेक्ट्स में यार काम सब प्रोजेक्ट में देखो एक ही होना, ये CRUD ऑपरेशंस। कैसे यार यूजर क्रिएट होगा, कैसे फॉरगेट। अब यार ये बताओ, तुम ई कॉमर्स वाला बनाओगे तो क्या उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे? करोगे यार, है ना। यानी आप पूरा पूरा यार ये यूजर का स्कीमा ऐसे ही बनाओगे, फॉरगेट पासवर्ड वगैरह भी सेम करोगे। बस यहाँ पर आप यार पोस्ट कर रहे हो, वहां पर यार क्या कर रहा होगा, कोई ना कोई यार प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा होगा आपका, है ना। तो वहाँ पे उसके हिसाब से आएगा प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह, ये सारी चीजें। तो लॉजिक तो वही सेम रहना है, थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर चेंज होंगे कि यार पोस्ट वाला है तो पोस्ट की डिटेल सेव करा रहे हो, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की डिटेल सेव करा रहे हो आप, उस हिसाब से। तो एक प्रोजेक्ट यार अच्छे से बनाओ और अच्छे से उसको समझ लो। हम्म 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 ठीक है। प्रोडक्ट का स्कीम आपका एकदम सेम ऐसा बना सकते हो आप, ये रहा देखो। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो अभी गेट एपीआई ये इसको अरेंज करते हैं सेम। तो प्रोडक्ट के स्कीमा में क्या रख सकते हो, देखो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज, रेटिंग, स्टॉक, है ना। टैग्स में आप एरे दे सकते हो, ब्रांड दे सकते हो, ये पूरा पूरा इन्हीं का ये उठा सकते हो सारी चीजें। वारंटी इंफॉर्मेशन, शिपिंग इंफॉर्मेशन, है ना, रिव्यूज का एक एरे। सेम आप यही सारी चीजें भी डाल दो तो प्रोडक्ट्स का वो आपका स्कीमा तैयार। यही फील्ड्स आपको देनी है। आईडी अपने आप से मोंगोडीबी जनरेट कर देगा, टाइटल स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग, कैटेगरी आर स्ट्रिंग, है ना। प्राइस नंबर में आप डिस्काउंट नंबर में दे सकते हो, रेटिंग नंबर में, स्टॉक नंबर में, टैक्स में आपको एक एरे डाल देना है ना। ऐसा कुछ काम। चलो यार, फिर बड़ा जल्दी क्लास एंड होगी। बिल्कुल, हाँ होता है लेजी लोडिंग। चलो इस प्रोजेक्ट के एंड में बता देंगे, याद दिला देना बस। एक सिंटेक्स है छोटा सा यार बस। क्या चीज, पॉलीफिल्स तो यार पता नहीं, होता होगा तो मैंने यूज नहीं किया कुछ। चलो ये वाला कोड मैं भेज दे रहा हूँ यार, और मैं सिर्फ ये वाला कोड भेज रहा हूँ सिर्फ एक इंसान को, सबको नहीं, ठीक है। और आपके पास कोई ये कोड मांगे तो आपको देना नहीं, है ना। वरना देखिए, नहीं तो आप तो एकदम सेटल है, मस्त एकदम, है ना। बच्चों का भविष्य सोच लीजिएगा थोड़ा।
कौन सा वाला नंबर है ये रहा? अच्छा, तो ये रहा साइड बार का कोड। और कहीं पे काम किया, होम पे थोड़ा सा काम किया था। और वो वाला कोड तो मैंने ग्रुप पे डाल ही दिया था ना, ये वाला पार्ट, ये पूरा। तो एक बार कोशिश करना यार, सब लोग मिलते हैं फिर कल, ठीक है? बाय। हाँ यार, वीडियो भेज दिया।